बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में खैर आफियत सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुमा आमीन। तो बस आज हम अपने किचन में मज़ेदार सा वनीला केक तैयार करने लगे हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने 1.25 कप पिसी हुई चीनी ले ली है। तो मैंने इन तमाम चीज़ों की जो मेजरमेंट है एक ही कप से की है। और यहाँ पे बस हम हाफ़ कप इसमें दही ऐड कर देंगे। तो ये घर का जमाया हुआ दही है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें चुटकी भर नमक ऐड कर दूँगी। तो कोई भी आप खाने की मीठी चीज़ बनाएं तो उसमें आप नमक ज़रूर ऐड करें, उससे जो मीठा है वो बैलेंस हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे हाफ़ कप जो है ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। तो ये इसमें डाल देते हैं और इन तमाम चीज़ों को जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये क्रीमी सूरत में हो जाए। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं ये क्रीम सी बन गई है। तो चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था तो फिर मैंने जो है हैंड बीटर ले लिया है। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। यहाँ भी व्यूअर्स जिस कप से नाप के मैंने ऑयल, दही और चीनी लिया था उसी कप से नाप के मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसको मैंने छान के लिया है। अब इसमें हम 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। तो करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चूँकि हम वनीला केक तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप जो हैं तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून के करीब होगा, इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो हमने मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिलाया है ये भी थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे बस मैंने तमाम मैदे को ऐड कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं हमें अपना बैटर जो है गाढ़ा लग रहा है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और जो दूध है आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बल्कि केक बनाते हुए तमाम जो चीज़ें हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए, फ्रिज की ठंडी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे भी बस तकरीबन इसमें 4 खाने के चम्मच जो हैं वो मैंने दूध मिक्स किया है। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर काफ़ी हद तक तैयार है। तो अब हम इसमें आखिर में बिल्कुल इसमें 2 टेबल स्पून जो है विनेगर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये चूँकि हम केक बग़ैर अंडों के बना रहे हैं, एगलेस बना रहे हैं, तो जो विनेगर है इसमें केक को फुलाएगा और केक को अच्छा राइस करेगा। तो ये विनेगर जो है मैंने मिक्स कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे जो है केक टिन में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस केक बनाने के लिए मैंने एक पतीली ली है, इसको मैंने ग्रीस करके और मैदे से इसको डस्ट कर लिया है। तो अपना जो केक का बैटर है हम इसमें सारा शामिल कर देते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें येलो फूड कलर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं बग़ैर कलर के ही इसको बना रही हूँ। तो तमाम बैटर जो है हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे बस मैंने केक का तमाम बैटर पतीली में शिफ्ट कर दिया है और इसको हल्का से टैप कर लेते हैं ताकि इसमें जो है ये अच्छे से सेट हो जाए। और ये जो केक है ना हम ओवन में बना रहे हैं, ना पतीले में, ना कढ़ाई में, बल्कि हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो प्रेशर कुकर की रबड़ और सीटी को मैंने निकाल दिया है और 10 मिनट पहले ही प्रेशर कुकर को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो अब ये जो हमारा केक का बैटर है जो हमने पतीली में शिफ्ट किया है इसको हम प्रेशर कुकर में रख देते हैं बेक होने के लिए। यहाँ भी बस आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पर रख के फिर मैंने दरमियान में एक छोटी सी प्लेट रखी है। तो हम अपने केक जो बैटर है इसमें रख देते हैं और इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और तकरीबन 25 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। उससे पहले आप जो है प्रेशर कुकर मत खोलिएगा। तो मिलते हैं बस 25 मिनट के बाद। तो यहाँ भी व्यूअर्स मैंने जो चूल्हा है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल दम वाली फ्लेम से थोड़ा सा ऊंचा है और उसके ऊपर मैंने तवा रखा है, तवे के ऊपर मैंने कुकर को रखा है। तो आधे घंटे बाद जो है हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स केक को चेक कर लेते हैं। इसे मैंने तकरीबन 25 मिनट के बाद चेक किया था, लेकिन ये अभी राइस नहीं हुआ था। मैंने मज़ीद इसको 20 मिनट के लिए दोबारा से रख दिया। आप देख सकते हैं हमारा जो केक है साइडों से आप देख सकते हैं इस पर कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब बीच से भी चेक कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं बीच से बिल्कुल ये क्लीन आया है, लेकिन इस पर जो है ऊपर से कलर नहीं आया। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि जो तवा मैंने ये कुकर के नीचे रखा है उसको मैं निकाल के ढकना हटा के कुकर के ऊपर रख दूँगी। इस तरह से जो केक है हमारा उसमें ऊपर से भी कलर आ जाएगा। यहाँ पे व्यूअर्स तवे को मैंने कुकर के नीचे से निकाल लिया है। अब ये गर्म तवे को हम कुकर के ऊपर रख देते हैं। इस तरह करने से जो केक है उसके ऊपर भी कलर आ जाएगा। मैं हमेशा से ये ट्रिक यूज़ करती हूँ। यहाँ पे बस तवे को रखे हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो चूल्हे की जो फ्लेम है मैंने और भी कम कर दी थी। तो अब तवा उतार के हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे केक को कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसे निकाल के रख देती हूँ। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ भी बस हमारा केक ठंडा हो चुका है। फिर छुरी की मदद से इसको इस तरह से इसके जो किनारे हैं वो अलग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। और उसके बाद ये एक प्लेट रख के फिर इसको देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। ये आटा है, मैदा है जो हमने इसको डस्ट किया था। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसमें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। और ये नरम मुलायम और स्पंजी केक है। तो इसमें एक पीस काट के मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो आपको काटने में ही दिख रहा होगा कि कितना नरम मुलायम हमारा केक तैयार हुआ है। देख सकते हैं आप इसमें ये जाली भी बनी है और ये बिल्कुल मॉइस्ट केक है। तो भी बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये वनीला केक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की इस केक की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।